तो इसीलिए शर्त रब ने बना दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये शर्त ईमान है। क्या है भाई जरा बोलो। हाँ, अल्लाह बोले कि मैं अपनी खुदरत के जलवे दिखा सकता हूँ, मैं अपनी खुदरत के कारनामे बता सकता हूँ। मुझे मानना कमाल नहीं बंदे, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मेरे प्यारे हबीब, जिसको मैंने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, शफीउल मुज़नबीन बनाया है, सारी कायनात का सरदार बनाया है, सरदार अंबिया बनाया है, सय्यदुल मुरसलीन बनाया है। जो उस नबी को मान लेगा उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। क्या मुकम्मल हो जाएगा बोले भाई? ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हुजूर की जात को रब ने शर्त ईमान बना दिया है, मरकज़े ईमान बना दिया है, महवरे ईमान बना दिया है। अब जो नबी को मानता है उसका ईमान मुकम्मल है, अब जो नबी को मानता है उसका ईमान मुकम्मल होता है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नबी शर्त ईमान है। तो अब सुन्नियों ने डिसाइड कर लिया है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे ईमान मिला है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे वहदानियत मिली है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे हम सबको कलमा पढ़ने की शहादत मिली है, अब वो हस्ती मिली है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हबीब बनाया है, अब वो हस्ती मिली है जिसको अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम बनाया है, अब वो हस्ती मिल गई है जिसके सदक़े से सारी कायनात को बनाया। अब ऐसा नबी रबीउल अव्वल में पैदा हुआ। अब मीलादुन नबी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? अब जलूस नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे? अब खीर पूरी बना के फातिहा नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भाई जरा ये तो खैर अच्छे थे, जरा ठंडे नारे नको लगाओ यारो। ऐसा रहना, सुन्नी बोले तो गरम रहता, ठंडे रहते। एक मर्तबा क्या हुआ, मैं एक वलीमे के टेबल पे बैठा हुआ था। हाँ, इस पे भी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। आप लोग भी बहुत समझदार लोग दिख रहे हैं माशाल्लाह। तो वलीमे के टेबल पे बैठा हुआ था, तो वो सामने एक बाजू वाला बैठा हुआ था। बाजू वाला बोले तो इधर देख रहे हैं क्या? ये अल्लाह वाले हैं, मैं बाजू वाला बोला। वो बाजू वाला, वो जो आज दरगाह को नहीं आता, वो बाजू वाला जो आज शमना पीरा की कदम बोसी नहीं करता, वो बाजू वाला जो मीलादुन नबी नहीं मनाता, वो बाजू वाला जो सदक़े में गरीब नवाज के कलमा पढ़ता और गरीब नवाज को नहीं मानता, वो बाजू वाला साहब में बैठा था, साहब में बैठा था और मुझे घूर घूर के देख रहा, क्योंकि वो फेसबुक पे देखा था, व्हाट्सएप पे देखा था, इंटरनेट पे देखा था। तो बोले इनो ही है क्या, इनो ही है क्या, मैं समझ गया इन्हें कन्फ्यूजन में। मैं खामोश में बोला इसको नहीं देखना, इन्हें छेड़ा तो सबको खटके मार मार के परेशान करा सो है, अपने को भी टेंशन में डालता है इन्हें। अपन बोले ये टेबल खाने का है, कॉन्सेंट्रेट खाने पे किया जाए। हम खामोश खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मगर इन्हें कैसा है, अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा सो है इन्हें। नहीं, ये भोले भाले मुसलमान बोलते हैं बेचारा इतना खटके मारा, इतना खटके, उन्हें पैदा हुआ है खटके मारने के वास्ते नहीं। उन लोग घंटे मारने को पैदा हुए, इन्हें खटके मारने को पैदा हुआ, दोनों भाया हैं। बात समझ में आई? हम लोग नबी पर सलाम पढ़ने को पैदा हुए, गौसे आजम की 11वीं करने को पैदा हुए, 12वीं वाले पीर का जुलूस निकालने को पैदा हुए, शमना पीरा की बारगाह में बैठकर उनका फैजान लूटने को पैदा हुए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अरे मौलाना ने छेड़ दिया भाई, वालेकुम अस्सलाम। अरे आप अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब? हाँ, मैं बोला जी। अब आगे नको पूछ भाई, तू बहुत खतरनाक है, तेरे पूरे प्रोग्राम में मालूम मेरे को, तू कितने मिठे बातें करता, कितना काम पहचान देता, तेरे बारे में सब मालूम है। नहीं मौलाना साहब, एक मसला, बोला वलीमे के टेबल पे
में क्या का मसला रे? एक मसला मौलाना। मैं बोला जी बोलिए। बोले मौलाना आप जहाँ कहीं बयान करने जाते हजारों की तादाद में लोग आते, मैं आपके बहुत बयाना देखा, मगर वो बीच बीच में नारे लगाते, वो नारे लगाना समझ में नहीं आया मेरे को। बोला अम्मा तू बहुत खतरनाक है तू। ये क्या है? फिरक़े एतराज़िया है, इन्हें हर बात पे एतराज करता। गुंबद बनाए तो एतराज, आप उसको जानते रहे भाई गुंबद को देख छोड़ दे बोल के दरगाह के नीचे लाए तो चादर पे एतराज। अरे चादर पे कहीं को अटक रहे भाई हट वहां से, बोले तो फूल पे एतराज, फूल पे से हटाए तो खबर के अंदर एतराज। इसका काम ही खाली एतराज करना, दूसरा कुछ भी नहीं करता इन्हें। बात समझ में आई? अब आप गुंबदा छोड़ के उसको लेके आके यहाँ बिठाए तो बोले ये हरा कई को पहने, ये पीला कई को पहने, ये लाल कई को पहने। अरे टोपी है पहने रे बड़े भाई, उसको भी टेंशन रे। बहुत खतरनाक है मेरे भाई। शरबत बनाए तो एतराज, बिरयानी बनाए तो एतराज। इतनी घटिया कौम है, खाली एतराज करने को पैदा हुई। खुद कोका कोला पी जाता, टेंशन नहीं है। हम मिलादुन नबी के मौके पर खीर पिए तो टेंशन। तू अंग्रेजों का अपने चिच्चा जान की कंपनी का थम्स अप पिया और हम नबी की फातिहा की खीर पिए तो टेंशन। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत खतरनाक कौम है। बहरहाल तो अब पूछा मौलाना वो नारे कहीं को लगाते, पूछा तो बोला मियाँ अब देखो भाई वलीमे का टेबल है, मैं वहाँ कोई बुखारी शरीफ में ये हदीस है, मुस्लिम में ये हदीस है, कुरान में ये रिवायत है तो नहीं बोल सकता। नहीं भाई, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग। एक बाउंस था तो बाउंस के हिसाब से बैटिंग, यूं उठाना था खाली। तो मैं क्या करा, मैं बोला देखो वाह, मैं जब से देख रहा हूं तुम्हारे सामने ये जो बोतल रखा हुआ है, तुम दो दो निवाले खाना ले रहे हैं, फिर एक एक गुट ले रहे हैं, ये क्या है? बोले कोका कोला। तो मैं बोला ये क्या को ले रहे हैं आप? तो बोले कि मौलाना ये जो खाना है ना ये चिकना चपाटा है, मसाले वाला है, ये खाते हैं तो यह अटक जाता, बोले यहाँ ठहरता। ये कोका कोला लिए तो अंदर उतरता, बोले उसको अंदर डालने के वास्ते ये जो है मैं कोका कोला ले रहा हूं। ओह ऐसा है। तो बोला सुन, जिस तरह तू चिकनी चपाटी ग़िज़ाओं को अंदर धकेलने के लिए कोका कोला का इस्तेमाल करता है, सुन ले इसी तरह जहां मजलिसे अहले सुन्नत मुनक्किद होती है, जहां मोमिनों का मजमा होता है, जहां ईमान वाले जमा होते हैं, वहां शैतान मलऊन आता है, मोमिनों को भटकाता है, ज़हनों को खराब करता है, ईमान को गंदा करता है। तो शैतान को भगाने के लिए सुन्नी मुसलमान अपनी मजलिस में बैठकर नारे तकबीर और रिसालत लगाता। तो ये जो नारा लगाते हैं शैतान को, कहीं के लिए बोलो, जरा जोर से बोलो और जरा जोर से बोलो। शैतान को भगाने के लिए नारा लगाते हैं, क्योंकि जब सुन्नी बैठता है इन्हें कुछ करता, उन्हें कुछ करता, शैतान सबको काम करवा रहा, सबको काम करवा रहा। ये देखो बेचारे सुबह से बने बने थक गए, अब उठा उठा के थक रहे हैं। शैतान सबको काम पे लगाता है, तो इसलिए सुन्नी नारा लगाता है, तू भाग जा, तू भाग जा। शैतान को भगाने के लिए नारा लगाते हैं। अब उन्हें खामोश बैठ जाना नहीं, वो 40-40 दिन के चक्कर मारा सो था, कहाँ सुधरता इन्हें पूछा मौल साहब, अच्छा बोले मौल साहब आप शैतान को भगाने लगाते, बोले फिर हमारी मजलिस में नहीं लगाते ना। मैं बोला तेरे पास कहीं को नहीं लगाते, वो भी मैं बोलूं। देख रहे हैं भाई कितना खतरनाक है। यहाँ के मसले समझ में आ गए तो अपने मसले भी पूछ लेना। तो मैं बोला सुन, शैतान एक चोर का नाम है,
शैतान एक डाकू का नाम है। चोर चोरी वहीं पे करता है जहां खजाना होता है, डाकू डकैती वहीं पे करता है जहां हीरे जवाहरात होते हैं। और शैतान मोमिनों सुन्नियों की मजलिस में इसलिए आता है क्योंकि यह ईमान का खजाना मिलता है, या मोहब्बत का खजाना मिलता है, या ताजीम का खजाना मिलता है, या अदब का खजाना मिलता है, या एहतराम का खजाना मिलता है। यहाँ जो बैठ जाता है ईमान की हलावतों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए शैतान यहाँ आता है, ईमान खराब करता है। तुम्हारे पास ईमान है नहीं तो शैतान आता नहीं, तू नारा लगाता नहीं।